नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। साल 2015 की विदाई की घड़ी आने वाली है और नया साल बस दस्तक देने के लिए तैयार है। जश्न की तैयारी हर ओर है, लेकिन इस बार जश्न पहरे में होगा। देश भर में सुरक्षा बल अलर्ट पर है। राजधानी दिल्ली ज्यादा ही सख्त है। साल 2016 बस दस्तक देने ही वाला है। नए साल को गले लगाने के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। होटल, रेस्तरां, पब सब कुछ सज चुके हैं। कई शहरों में तो मौज मस्ती का दौर भी शुरू हो चुका है। नए साल के जश्न में कोई खलल न पड़े, इसके लिए सुरक्षा बल भी तैयार है। राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने कमर कस ली है। नए साल पर दिल्ली में पहरा कुछ ज्यादा ही सख्त होगा। दिल्ली की सुरक्षा चाक चौबंद करने के लिए राजधानी में दिल्ली पुलिस के करीब 3000 अतिरिक्त जवान मोर्चे पर तैनात होंगे। दिल्ली पुलिस खासतौर पर भीड़-भाड़ वाले इलाकों पर नजर रखेगी। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में नए साल के दौरान सबसे ज्यादा भीड़ होती है। यहाँ नए साल के जश्न के लिए दिल्ली के बाहर से भी लोग जुटते हैं। यहाँ पब और डिस्कोथेक काफी है, इसलिए नए साल की पूर्व संध्या पर बड़ा मचमा लगता है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस की कनॉट प्लेस पर कुछ ज्यादा ही पैनी नजर होगी। नए साल पर दिल्ली पुलिस की तैयारी है कि तकरीबन 300 अतिरिक्त पुलिसकर्मी कनॉट प्लेस के इलाके में लगाए जाएंगे। हर एक शख्स पर बारीकी से नजर रखी जाएगी और जो ड्रंक एंड ड्राइव करते हैं उन पर नकेल करी जाएगी, उनको पकड़ा जाएगा, उनके चालान किए जाएंगे। कनॉट प्लेस में करीब 300 अतिरिक्त पुलिस वालों की तैनाती की गई है। कनॉट प्लेस के इनर और आउटर सर्किल पर कोबरा फोर्स को मुस्तैद रखा गया है। और तो और यहाँ की हाई राइज बिल्डिंग पर स्नाइपर्स की तैनाती भी की जा रही है। आज कनॉट प्लेस आने जाने वाली हर गाड़ी पर पुलिस की नजर रहेगी। नशे में गाड़ी चलाने वालों से भी सख्ती से निपटेगी पुलिस। दिल्ली पुलिस के तो बहुत अच्छे इंतजाम है, क्योंकि 10 दिन से जैसे हाई अलर्ट पे कनॉट प्लेस है। तो जैसे हम यहाँ हनुमान मंदिर रहते हैं तो मंगलवार को काफ़ी भीड़ आती है। उसके हिसाब से पुलिस तो अपनी तरीके से पूरी व्यवस्था रखती है, मगर नए साल पे के हिसाब से मुझे लगता है कि आम पब्लिक को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। नए साल पर आतंकवादी खतरों को देखते हुए सरोजनी नगर मार्केट में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साल 2005 में सरोजनी नगर मार्केट में ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद से ही इस मार्केट पर पुलिस की नजर कुछ ज्यादा ही पैनी होती है। दिल्ली पुलिस ने राजधानी दिल्ली में सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में खास तौर पर दिल्ली पुलिस ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है। इस वक्त हम सरोजनी नगर मार्केट में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि सरोजनी नगर मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। जो पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं वो लोगों की फ्रिस्किंग करने के बाद ही अंदर जाने देते हैं, ताकि कहीं किसी शख्स के पास किसी भी तरह का कोई संदिग्ध सामान ना हो। करीब 40 पुलिस वाले हर वक्त गश्त पर होते हैं, ताकि हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जाए। मचान से भी पुलिस हर एक शख्स पर नजर रखती है। साथ ही करीब 35 सीसीटीवी कैमरों के जरिए मार्केट के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाती है। कि हम एसएचओ साहब के साथ रोज मीटिंग करते हैं और सिविल में भी पुलिस वाले हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, सबकी गतिविधियां देख रहे हैं और वर्दी में तो रहते ही रहते हैं। और मचानों से भी हम मुआयना करते हैं, माइक बजते रहते हैं। सारी एजेंसियां हमें सहयोग कर रही हैं। नए साल के जश्न को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस भी मुस्तैद है। आज शाम से ही दिल्ली के कई इलाकों में गाड़ी ले जाने पर मनाही होगी। कनॉट प्लेस में रात 8:30 बजे के बाद प्राइवेट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों पर रोक होगी। नए साल पर कनॉट प्लेस में जश्न मनाने पहुंचने वालों के लिए पार्किंग के भी खास इंतजाम किए गए हैं। कनॉट प्लेस पहुंचने वाले गोल मार्केट के पास कालीबाड़ी मार्ग, पंडित पंत मार्ग और भाई वीर सिंह मार्ग पर अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। इसी तरह पटेल चौक के पास ऑल इंडिया रेडियो के पीछे, मंडी हाउस के पास कोपरनिकस मार्ग पर, मिंटो रोड के पास दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, पंचकुइया रोड के पास आरके आश्रम मार्ग पर, केजी मार्ग के पास फिरोजशाह रोड पर और विंडसर प्लेस के पास राजेंद्र प्रसाद रोड और रायसीना रोड पर अपनी गाड़ियां पार्क कर सकते हैं। कनॉट प्लेस पर पार्किंग की कुछ जगह हैं जहां पहले आने वालों को पार्किंग मिल सकेगी।
कनॉट प्लेस और इसके आसपास के जो फीडर रोड्स हैं उस पे 8:30 बजे रात से किसी भी वाहन का आना जाना मना होगा 31 तारीख की रात को। और जो वहाँ के निवासी हैं या जो होटल में कोई गेस्ट हैं जिनके पास स्टिकर्स हैं उन्हीं लोगों को इसमें प्रवेश करने दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में नए साल के जश्न वाले कई इलाकों में ट्रैफिक के भी इंतजाम किए हैं। साकेत, एम ब्लॉक, ग्रेटर कैलाश मार्केट, चिराग दिल्ली, डिफेंस कॉलोनी, साउथ एक्स, नेहरू प्लेस, वसंत विहार, द्वारका, राजौरी गार्डन, अशोक विहार, प्रीत विहार और मयूर विहार फेज 1 में भी खास तौर पर ट्रैफिक के इंतजाम किए गए हैं। पुनीत शर्मा के साथ नितिन जैन, दिल्ली आज तक। जश्न में खलल डालने की साजिश आतंकी ही नहीं, नशे के सौदागर भी कर रहे हैं। उनकी कोशिश जश्न में मदहोशी का जहर घोलने की है, लेकिन सुरक्षा बल इसके लिए तैयार है। उनकी नजर हर पार्टी, हर पब पर है ताकि रंग में भंग ना पड़ सके। नए साल के जश्न में ड्रग्स का ग्रहण लगाने की साजिश भी जोरों से चल रही है। नापाक कोशिश है महफिल को मदहोश करने की। कोशिश है पार्टी में गुनाह की कालिक पोतने की। जैसे जैसे नए साल के जश्न की घड़ी पास आ रही है, मस्ती की महफिलों को मदहोश करने की साजिशों पर पुलिस और नारकोटिक्स ब्यूरो की नजर भी सख्त हो गई है। नशे के कोड को डिकोड करने के लिए दिल्ली के होटल, पब और बार से लेकर एयरपोर्ट तक निगरानी रखी जा रही है। नए साल के जश्न के ठीक पहले दिल्ली नारकोटिक्स ब्यूरो ने दिल्ली से महज 160 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर में करोड़ों की प्रतिबंधित ड्रग्स बरामद की। दिल्ली की राजस्व निदेशालय टीम ने अलवर के भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में एक दवा फैक्ट्री पर छापा मारा। डीआरआई की टीम ने करोड़ों रुपए की नशीली दवा केटामाइन बरामद की है। अलवर से केटामाइन को आसपास के महानगरों में बड़े पैमाने पर सप्लाई किया जाता था। केटामाइन ड्रग्स को बड़े क्लब्स, बार, पब में हाई प्रोफाइल रेप पार्टियों में पहुंचाया जाता था। बाजार में केटामाइन की कीमत 3.5 लाख रुपए प्रति किलो है। केटामाइन को पार्टियों में नशे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। डीआरआई ने दवा फैक्ट्री के मालिक विकास कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्व निदेशालय ने करीब 2.25 करोड़ रुपए की केटामाइन बरामद की है। दिल्ली से कुछ ही घंटों की दूरी पर ड्रग्स की फैक्ट्री का खुलासा होने के बाद नारकोटिक्स ब्यूरो ने अपनी टीमें पूरे दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर्स पर लगा दी है। कमर्शियल खेपें जो हैं उनको पकड़ा जाए ताकि एक लार्जर लेवल पे जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है उसको सोर्स लेवल पे ही रोक दिया जाए। हम भी सक्रिय हो जाते हैं इन दिनों में, और बीइंग अ मेन कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी हम कोऑर्डिनेट करते हैं बीएसएफ के साथ बॉर्डर्स पे, सीआईएसएफ के साथ एयरपोर्ट्स पे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नए साल के मौके पर पार्टियों में सप्लाई करने के लिए कोकीन, चरस और नशीली ड्रग्स की बड़ी खेप की डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ गई है। पुलिस से बचने के लिए हर प्रतिबंधित ड्रग्स को ऐसे नाम से बेचा जा रहा है जिसे सुनकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये ड्रग्स का कोड वर्ड हो सकता है। कोकेन का नया कोड वर्ड बाजीराव रखा गया है। मेफेडोन और एमडीएमए को मस्तानी नाम दिया गया है। एलएसडी को दलाई लामा के नाम से बेचा जा रहा है। चरस को द्रौपदी और शिव दर्शन के नाम से सप्लाई किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि नए साल के जश्न के मौके पर कौन कौन से ड्रग्स किस कीमत पर सप्लाई किए जाते हैं। पार्टियों में कोकेन, एलएसडी, मेफेडोन, एमडीएमए की सप्लाई की जाती है। सबसे महंगी ड्रग्स कोकीन होती है। कोकीन को कोक, फ्लैक, चार्ली और स्नो भी कहते हैं। 1 ग्राम कोकीन 3,000 से 12,000 रुपए में मिलती है। कोकेन के बाद कीमत के मामले में दूसरे नंबर पर है एलएसडी यानी लिसर्जिक एसिड डिथाइलामाइड। एलएसडी को एसिड भी कहा जाता है। इसकी एक बूंद की कीमत 1,200 रुपए से लेकर 4,000 रुपए तक होती है। दाम के मामले में तीसरे नंबर पर मेफेडोन ड्रग्स है। मेफेडोन को म्याऊ म्याऊ भी कहते हैं। मेफेडोन की एक गोली 800 रुपए से लेकर 1,000 रुपए में बेची जाती है। कीमत के लिहाज से चौथे नंबर पर सबसे सस्ती ड्रग्स केटामाइन है। केटामाइन को एनेस्थीसिया वाली दवा माना जाता है। इसके एक डोज की कीमत 150 से 300 रुपए के बीच होती है। हमने अपनी टीम्स के साथ एनसीबी की टीम के साथ मिलकर हम लोगों ने इसको जो है रेड वगैरह किया, तो उसमें हमने एक नाइजीरियन को अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद उसमें उसके पास से और मात्रा में 1 किलो
900 ग्राम के लगभग और बरामद हुई। तो करीब ये 5 करोड़ इंटरनेशनल मार्केट में इसकी वैल्यू थी। तमाम तरह के बेहद महंगे ड्रग्स की खेप अलग अलग तरह से दिल्ली तक पहुंचती है। हाल ही में IGI एयरपोर्ट से एक नाइजीरियाई को ग्रीटिंग कार्ड में ड्रग्स ले जाते हुए गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक बरामद ड्रग्स की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में करीब 5 करोड़ रुपए है। ग्रीटिंग कार्ड्स का जो हमने देखा तो उसके अंदर जो कार्ड के अंदर एक कैविटी बनी हुई थी, जिसके अंदर कुछ पाउडर जैसी चीज़ थी, जिसको हमने फिर चेक करवाया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से। चेक करवाने के बाद उन्होंने बताया कि इसमें हाई क्वालिटी हीरोइन है। ट्रक पैडलर्स के जरिए तस्करी रोकने के लिए न्यू ईयर पर IGI एयरपोर्ट पर काफी चौकसी बरती जा रही है। 2015 में दिल्ली पुलिस करीब 4,425 किलो ड्रग्स जब्त कर चुकी है। इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से करीब 170 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद हो चुकी है। इसके अलावा NDPS एक्ट के तहत 271 केस दर्ज किए गए हैं। लेकिन हकीकत यह है कि तमाम सख्ती और गिरफ्तारियों के बावजूद नशे की बड़ी खेप दिल्ली में सप्लाई करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। वो दिन गए जब चोरों के भी उसूल हुआ करते थे, लेकिन गुनाह की इस काली दुनिया में न उसूलों की कोई जगह है और न ही नैतिकता की। तभी तो ड्रग्स के धंधेबाज न सिर्फ कोड वर्ड के जरिए कानून के मुहाफिजों को धोखा देने में लगे हैं, बल्कि मौत के इन सामानों को ऊपर वाले के नाम से कोड वर्ड देने से भी गुरेज नहीं करते। कैमरामैन सुबोध और पुनीत शर्मा के साथ अनुज मिश्रा, दिल्ली आज तक। मुंबई वासी नए साल पर जश्न दिल खोलकर मना सके, इसीलिए मुंबई पुलिस की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। आज मुंबई पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद होगी। चप्पे चप्पे पर उनकी पैनी नजर होगी ताकि कोई नापाक हरकत की गुस्ताखी न कर सके। नए साल के जश्न में खलल डालने की नापाक साजिश देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने ताजा अलर्ट जारी किया है, जिसमें आने वाले खतरे को लेकर आगाह किया गया है। अलर्ट के मुताबिक नए साल के जश्न के दौरान आतंकवादी दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आतंकवादी हमले की कोशिश कर सकते हैं। मुंबई घनी आबादी वाला अहम शहर है, लिहाजा हमेशा आतंकवादियों के निशाने पर रहता है। 26/11 के बाद से तो हर खास मौके पर मुंबई संगीनों के साए में रहती है। नए साल पर भी मुंबई में पहरा सख्त रहेगा। नए साल के जश्न में कोई अड़चन न आ जाए, इसलिए मुंबई पुलिस ने अपनी पूरी फौज की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। मुंबई पुलिस के अलावा ट्रैफिक पुलिस, क्राइम ब्रांच, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, क्विक रिस्पांस टीम और फोर्स 1 कमांडोज भी शहर की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए स्टेट रिजर्व पुलिस की 10 कंपनियों की भी मदद ली जाएगी। हवाई अड्डे के भीतर की सुरक्षा के लिए CRPF ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं सागरी सुरक्षा के लिए नेवी, कोस्ट गार्ड और मरीन पुलिस को भी अलर्ट किया गया है। ड्रग्स की जो पेडलिंग है उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, उसको देखते हुए हमने स्पेशल स्क्वाड का गठन किया है, जिसमें एंटी नारकोटिक सेल के साथ में हमारा क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीम हमने लगाई गई है। और उसमें जो पुराने ड्रग पेडलर्स है उनको हम चेक कर रहे, उनके जगहों पे छापे मार रहे, उनको सर्चेस ले रहे। जहाँ पे पुराने पार्टीज वगैरह हुई थी, रेव पार्टीज वगैरह हुई थी, उन जगहों पे हम चेक कर रहे हैं। नए साल पर जुहू, गिरगांव, बांद्रा, वर्ली और कुलावा जैसे संवेदनशील इलाकों पर नजर रखने के लिए पुलिस का ड्रोन भी मुस्तैद है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस डिपो समेत मुंबई के कई इलाकों में चेक पोस्ट लगाए गए हैं, जहां आने जाने वाली हर गाड़ी की चेकिंग की जाएगी। दक्षिण मुंबई के इलाकों में 1200 से ज्यादा CCTV कैमरों से नजर रखी जाएगी। मुंबई पुलिस की एक टीम संदिग्ध फोन कॉल्स को भी इंटरसेप्ट कर रही है, जिसमें भारत से पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और दुबई होने वाले कुछ कॉल्स भी शामिल हैं। 35,000 पुलिसकर्मी इस बार हम तैनात रहेंगे। उसमें स्वयं CP वहाँ पे बंदोबस्त पे तैनात रहेंगे, वो सुपरवाइज करेंगे, और बाकी सभी आला ऑफिसर जो है वो भी तैनात रहेंगे। इस दिन हमने 3 जो पॉइंट है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे लिए प्राथमिकता जो है कि महिलाओं की सुरक्षा, तो उसके लिए हमने हर पुलिस में एक इस तरीके से एक एंटी यूटीजिंग स्क्वाड हमने बनाया है, जो पब्लिक प्लेसेस पे घूमता रहेगा। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस की मौजूदगी और कई संदिग्ध हलचल पर सुरक्षा एजेंसी की पैनी नजर होने के बावजूद भी आप पूरी तरह से महफूज तभी रह सकते हैं जब आप खुद जश्न के साथ साथ सतर्क रहते हुए जिम्मेदार नागरिक का फर्ज भी अदा करें। आरिस चंद्रा,
मुंबई आज तक। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर से। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने वायुसेना के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। ISI से कनेक्शन। Hello and welcome to the Air End Special of Gadgets and Gizmos, and just like every other technology Air End Special show, we have also called in a panel of experts. Joining us on the show would be Satya Nadella, who will be talking about Apple.